ओम शांति। हमें पता है मैटर का 3 स्टेज है। पहला है सॉलिड, जो ठोस पदार्थ है, और उसमें क्या है कि एक फिक्स्ड जगह को लेता है वो, और उसके जो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण हैं, उसके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। और उस दो कणों के बीच में बहुत कम जगह होता है। ठोस पदार्थ वजनदार भी होता है और फ्लो कर नहीं पाता है। कणों के बीच जगह कम होने के कारण ये कण जो है वो वाइब्रेट बहुत कम कर पाता है। और वाइब्रेट कम कर पाने के कारण जो निश, निश्चित जो अ, ग, गतिज ऊर्जा, जो गति के कारण ऊर्जा निकलता है, वो ऊर्जा ज्यादा नहीं हो पाता है। और ऊर्जा ज्यादा नहीं होने के कारण एक ही जगह पे होता है, फिक्स्ड रहता है। तो ये है सॉलिड, जो ठोस पदार्थ का डेफिनेशन। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का क्या है? एक जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं और उसी जगह को भर देता है। तो उसका जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो सॉलिड से कम है, ठोस पदार्थ से कम है। और जो कण है, वो कण के बीच जगह थोड़ा सा ज्यादा है, सॉलिड से, ठोस पदार्थ से थोड़ा सा ज्यादा है। इसी कारण दो कणों के बीच आकर्षण भी सॉलिड से ठोस पदार्थ से थोड़ा सा कम है। और इसी कारण जगह भी ज्यादा है और हल्का भी है ठोस पदार्थ से, और बहुत आसानी से फ्लो करने लग जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। और क्योंकि ये दोनों कणों के बीच जगह कम होने, जगह सॉलिड से ज्यादा होने के कारण जब वो कण वाइब्रेट करने लगता है, तो जो गति के कारण ऊर्जा बनता है, वो ऊर्जा ठोस पदार्थ से, सॉलिड से ज्यादा बनता है। तीसरा है गैस। जैसे सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, पानी जैसे। बर्फ को हम नीचे से हीट देते हैं तो फिर वो तरल पदार्थ पानी बन जाता है। और पानी को फिर हीट देते हैं तो हमें पता है कि वो वाष्प बन जाता है, जो गैस कहते हैं। तो गैस का क्या है? कोई आकार नहीं है और कोई फिक्स जगह नहीं लेता है। बर्तन का आकार ले लेता है और जगह भी फिल कर देता है। अगर बड़ा जगह है तो पूरा जगह को भर देगा। तो इसलिए उसका जो कणों के बीच में जो जगह है, बहुत ज्यादा है, और वो एक्सपैंड करता है, खुला खुला होता है और हल्का होता है और आसानी से बहता भी है। दो कणों के बीच आकर्षण बहुत कम है। इसलिए जब वाइब्रेट करता है, कण कण जब वाइब्रेट करता है तो एनर्जी बहुत निकलता है। इसी कारण गैस स्पीड से निकल जाने का क्षमता है। कहीं पर भी गैस होता है तो बाहर निकलने का एक क्षमता होता है, एक ही जगह पे बंद नहीं रहता है। अगर जगह मिलता है उसको निकलने का तो बहुत आसानी से निकल जाता है, जैसे मुक्त अवस्था को पाता है। हमें मालूम है कि जब सॉलिड को गर्म करते हैं, जैसे बर्फ को, तो वे पिघल जाता है और लिक्विड, तरल पदार्थ बन, और फिर गर्म करते हैं तो गैस बन उड़ जाता है। हमारी बुद्धि में लिमिटेड नॉलेज है, जो रावण ने दिया है द्वापर से, जिसमें दायरा है, जिसके बाहर हम खुद नहीं निकल सकते, क्योंकि हर कण नॉलेज के बीच बहुत आकर्षण है और बुद्धि पैक्ट हो गया। एक एक कण वाइब्रेट भी करे तो जगह कम होने कारण शक्ति नहीं है, एक ही जगह पर अटके हुए रहते हैं।
ज्ञान बाबा आकर दिया है संगम पर जगह कम होने कारण और कणों के बीच आकर्षण ज्यादा होने कारण ज्ञान बुद्धि में टिकता नहीं, बाउंस करके बाहर निकल आता है। जैसे क्लास में मुरली सुना और बाहर निकलते ही खत्म। ऐसे ही हुआ ना हमारे साथ शुरू शुरू में। जैसे बाबा से योग लगाते हैं, धीरे धीरे हमारा ठोस बुद्धि, जिसे बाबा पत्थर बुद्धि कहते हैं, पिघलने लगते हैं और कणों के बीच जगह बढ़ने लगता है। आकर्षण कम होते जाता है और बाबा का ज्ञान कणों के बीच घुसने लगता है। कणों के बीच वाइब्रेट करने का जगह होने कारण ठोस पदार्थ से ज्यादा एनर्जी होता है। इसलिए तरल पदार्थ जगह छोड़ता है, बहने लगता है, बर्तन का आकार लेने लगता है। तो ज्ञान क्या करता है, जैसे ही ज्ञान बुद्धि में बैठने लगा तो वह बाहर भी बहने लग गया। पत्थर पिघलने लगता है, आत्मा ज्ञान को ग्रहण करने लगता है। अब आत्मा बाबा से योग और लगाते हैं और इस योग अग्नि का असर से तरल बुद्धि अब गैस में कन्वर्ट होता है, जो पारस बुद्धि बनता है, विशाल बुद्धि बनता है। कणों के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, जगह बहुत ज्यादा होता है और ज्ञान ज्यादा मात्रा में समा जाता है। वाइब्रेट करने का ज्यादा जगह होने कारण एनर्जी ज्यादा उत्पन्न होता है और हल्का होने कारण बाहर वाष्प के रूप में उड़ जाता है। बुद्धि का एक्सपेंशन, जो फैलने का जो प्रक्रिया है, उसे विशाल बुद्धि कहते हैं। तो गैस का क्या होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई भी ऊंचा समझ हो सकता है जिसका कोई अंत नहीं। जब ज्ञान योग नहीं होता है तो गैस भारी हो जाता है, जैसे मन भारी होता है और नीचे आ जाता है। ज्ञान योग तरल बुद्धि को शक्ति देता है, जिससे गैस बनता है। जैसे कोई तरल पदार्थ को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में गर्म करते हैं तो गैस बनता है। तो ज्ञान योग का भी एक मात्रा है जिससे बुद्धि विशाल बन जाता है और मेंटेन करना होता है। बाबा पारस बुद्धि कहते हैं। तो पारस बुद्धि को विशाल बुद्धि बनने से आत्मा, पारस बुद्धि को हम ये समझ सकते हैं कि विशाल बुद्धि जैसे बनते हैं, आत्मा रस को पा लिया। पारस माना आत्मा रस को पाती है, या संस्कृत में पारस को दूरदर्शी कहते हैं। इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि ब्रॉड माइंडेड। तो जैसे ऊपर से ऊंचा स्थिति से हम देखते हैं, तो और सत्य नॉलेज जो बाबा ने दिया है उससे हम देखते हैं, तो फिर हर कुछ हमें सुंदर नजर आता है। पर योग अग्नि और ज्ञान निरंतर होना चाहिए, नहीं तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। आसानी से ये स्थिति गिर भी जाता है। ये शक्ति और पुराना समझ को हटाकर विशाल समझ देता है, जो समझ हर आत्मा को समान दृष्टि से देखने का समझ है। सबको एक कर रूहानी आकर्षण द्वारा एकत्रित कर देता है, ठोस संगठन रिश्ता बना देता है। उससे मुक्ति का अनुभव होता है, सुखदायी होता है, हद से बेहद की तरफ ले जाता है, ऊपर आकाश तक जहाँ कोई लिमिट नहीं। विशाल बुद्धि, इस बुद्धि से आत्मा हर कुछ समय समझ पानी पाती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव समझ जाग उठता है, जिससे एकता का अनुभव करता है और इसी एकता फिर हमें ले जाते हैं उस एक पॉइंट के तरफ जहाँ सब कुछ समा जाए, जो बाबा बीज कहते हैं। विशाल बुद्धि वह है जो ज्ञान का समझ लेकर कंफ्यूजन हटाता है, संशय से निश्चय के में परिवर्तन कर देता है, द्वैत से एकता में, समान भाव में परिवर्तन कर देता है। वो समझ जिससे एक नया परिस्थिति को वेलकम कर पाते हैं खुशी खुशी। तो ये है विशाल बुद्धि, जो गैस की तरह अनलिमिटेड
एरिया में फैल जाता है। तो आज बाबा ने मुरली में कहा, दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, और ये विशाल बुद्धि से ही हो सकता है। विशाल बुद्धि की बात और बाबा ने कहा, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। पांडवों की विजय विशाल बुद्धि से ही हो सकता है। बाबा ने ये भी कहा, महाभारत अर्थात जिसके बाद सत्युगी राजाई स्थापन हो, और सत्युगी राजाई स्थापन विशाल बुद्धि से ही होता है। विशाल बुद्धि राजयोग का ज्ञान से ही हो सकता है, और विशाल बुद्धि बनाने के लिए हमें सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है। और विशाल बुद्धि जब बनता है, तब सृष्टि पर दया भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत बातें बाबा ने कहा। जैसे बाबा ने और ये भी कहा, बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदय लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। तो विशाल बुद्धि क्या है, समझा? ऐसे हमें ज्ञान योग के हीट द्वारा जो पत्थर बुद्धि उसको पिघला के पानी की तरह फ्लो करते रहना है। ज्ञान फ्लो करते रहे हमसे, और फिर गैस की तरह हर तरफ फैल के हर चीज बाबा के ज्ञान से समझ कर वो उस एकता की तरफ बढ़ जाए और नई दुनिया का स्थापन करे। अच्छा, ओम शांति।